साइबर क्राइम के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जहां टेक्नोलॉजी दिन पर दिन एडवांस होती जा रही है, वहीं साइबर क्राइम का तरीका भी दिन पर दिन एडवांस होता जा रहा है। हैकिंग लिंक से लेके सिर्फ एक मिस कॉल से साइबर क्राइम को अंजाम दे देना। साइबर क्राइम ने अपने पंजे तेजी से फैलाना शुरू कर दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ राजप्रीत कौर। ऑनलाइन ठगी का नया फंडा, पकड़े गए साइबर अपराधी, पुलिस ने लिया तगड़ा एक्शन। सोशल मीडिया जहां एक तरफ लोगों से जुड़ने का सबसे अच्छा साधन बन गया है, वहीं इसके जरिए लगातार लूट को भी अंजाम दिया जा रहा है। टेलीग्राम में लूट का ऐसा जाल बिछाया जा रहा है कि लोग इसमें फंसते जा रहे हैं। डिजिटल इंडिया के दौर में जिस तेजी से साइबर क्राइम के मामले बढ़ते हैं, उसी तेजी से लोगों में जागरूकता भी आई है। हाल तक साइबर क्राइम का देश में सबसे बड़ा हॉटस्पॉट झारखंड का जामताड़ा हुआ करता था, लेकिन वहां की सरकार ने सख्ती की तो नए हॉटस्पॉट के रूप में देश की राजधानी से सटा मेवात बनकर उभरा है। इस मेवात के करीब 32 गांव में साइबर क्राइम का धंधा पूरी ताकत से फलता फूलता है। इस मेवात के करीब 32 गांव में साइबर क्राइम का धंधा पूरी ताकत से फल फूल रहा है। इसमें भी सबसे बड़ा केंद्र राजस्थान के भरतपुर जिले में चोरगढ़ी गांव है। अब जान लेते हैं कि महज 2000 की आबादी वाला ये गांव कैसे साइबर क्राइम का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बन गया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक साल 2008 में नूह जिले के एक युवक के साथ साइबर ठगी हुई थी। पीड़ित युवक ने पहले तो इस घटना को समझने की कोशिश की और फिर उसने ही पहली बार मेवात में बैठकर साइबर क्राइम को अंजाम दिया। उसे देखकर बाकी लड़के भी धीरे धीरे इस वारदात में उतर आए। मजे की बात तो ये है कि इस तरह की वारदात को अंजाम देने वाला शायद ही कोई युवक होगा जिसने 10वीं तक की पढ़ाई की होगी। अन्यथा ज्यादातर लड़के या तो स्कूल ही नहीं गए या फिर गए भी तो तीसरी, चौथी या 8वीं के बाद सीधे धंधे में उतर आए। यहाँ के लड़कों की मुख्य खासियत ये है कि ये किसी कॉल सेंटर में नहीं बल्कि खेत में बैठकर रैंडम नंबरों पर कॉल करते हैं। फिर कॉल सेंटर के कॉलर की तरह ही हिंदी, अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में लोगों से बात करते हैं। इस दौरान ये किसी को KYC तो किसी को लॉटरी का लालच देकर ठगी करते हैं। एक और बात, ये लोग भले ही व्यक्तिगत तौर पर वारदात को अंजाम देते हैं, लेकिन तरीका बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड होता है। मसलन पैसे मांगने के लिए ये लोग दूर दराज के लोगों से बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं और जितनी रकम खाते में आती है उसका एक निर्धारित हिस्सा छोड़कर बाकी रकम निकाल लेते हैं। गांव में 2.5 लाख मोबाइल नंबर मिले थे सक्रिय। राजस्थान पुलिस ने 2 साल पहले भरतपुर के चोरगढ़ी गांव में सर्वे किया था। उस समय इस छोटे से गांव में करीब 2.5 लाख मोबाइल नंबर सक्रिय मिले थे। पता चला था कि इन्हीं नंबरों से साइबर क्राइम को अंजाम दिया जा रहा है। ये नंबर राजस्थान के भरतपुर, अलवर, हरियाणा के गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूह और उत्तर प्रदेश के मथुरा, बागपत आदि जिलों से खरीदे गए थे। इसके लिए सर्विस ऑपरेटर जो दस्तावेज दिए गए थे, जांच के दौरान वो भी फर्जी निकले थे। उस समय पुलिस ने इन सभी नंबरों को भले ही बंद करा दिया, लेकिन आज भी यहाँ साइबर अपराध बदस्तूर अंजाम दिया जा रहा है। लड़के खुद को बताते हैं बैंक मैनेजर। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मेवात क्षेत्र 3 राज्यों हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में पसरा है। इस पूरे क्षेत्र में साइबर क्राइम के लिए 32 गांव को चिन्हित किया गया है। मतलब इन्हीं 32 गांव के लड़के इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक इस तरह की वारदात को अंजाम देने वाले लड़कों की संख्या 2.5 से 3 हजार हो सकती है। इनमें ज्यादातर नाबालिग हैं। ये लड़के जब खुद को किसी बैंक का मैनेजर बताते हुए हिंदी या अंग्रेजी भाषा में बात करते हैं तो बिल्कुल भी एहसास नहीं होने देते कि ये अनपढ़ हैं या फिर इन्होंने 8वीं तक की ही पढ़ाई मुश्किल से की है। 2 साल पहले जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बेटी के साथ ठगी हुई थी, पुलिस ने अपराधियों के नंबर को ट्रैक किया था। उस समय वो नंबर भरतपुर के चोरगढ़ी से सक्रिय था। इसी प्रकार गाजियाबाद के एक जज की पत्नी के साथ ठगी हुई तो उसमें भी अपराधियों का ठिकाना चोरगढ़ी ही निकल कर आया था। साइबर क्राइम से रिलेटेड ही एक मामला कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश से सामने आया था। आपको बता दें कि जहां पर एक निजी कंपनी में काम करने वाले युवक को साइबर ठगों ने घर बैठकर नौकरी करने का लालच दिया। उसे लाखों की कमाई की भी स्कीम बताई,
इसके बाद युवक ने शुरुआत में 10,000 से कमाना शुरू कर दिया। प्रॉफिट की रकम मिलते ही उसने अपने अलग अलग बैंक खातों से 6,27,000 रुपए लगा डाले। पर उसके बाद क्या था? आपको बता दें कि युवक को कोई प्रॉफिट रिफंड नहीं हुआ। लाखों की ठगी के बाद डिप्रेशन में चला गया युवक। साइबर ठगों से जब रुपए वापस मांगे गए तो उन्होंने आनाकानी शुरू कर दी। इससे युवक को एहसास हो गया कि उसके साथ बड़ी ठगी हो गई है। इसके बाद युवक ने कानपुर के साइबर क्राइम थाने में संपर्क कर मामले की शिकायत दर्ज कराई। वहीं अब पुलिस साइबर एक्सपर्ट ठगों को ट्रैक करने में जुटी हुई है। आपको बता दें कि 6 लाख से ज्यादा की रकम चली जाने के बाद युवक डिप्रेशन में चला गया है। वेबसाइट का दिया लॉगिन पासवर्ड। कानपुर के बरार 2 निवासी ऋषभ शुक्ला को पिछले महीने टेलीग्राम पर एक मैसेज आया था। इस पर घर बैठे नौकरी करके लाखों रुपए कमाने का उसे ऑफर दिया गया। उसे एक वेबसाइट का लॉगिन पासवर्ड भी दिया गया। इसके बाद ऋषभ ने 10,000 से 20,000 रुपए जमा कर दिए। बदले में उसे प्रॉफिट का पैसा मिल गया। वहीं ऋषभ को जब भरोसा हो गया तो उसने ज्यादा रुपए कमाने के लालच में आकर अपने अलग अलग बैंक खातों से 6,27,000 रुपए जमा कर दिए। यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि इसके बाद उसे कोई प्रॉफिट नहीं आया। उसने ठगों से संपर्क करके पैसे लौटाने की भी बात कही, पर ठगों ने पैसे लौटाने में आनाकानी शुरू कर दी। साथ ही उसे धमकी भी दे डाली। तब ऋषभ को एहसास हुआ कि उसके साथ लाखों की ठगी हो गई है। ये साइबर क्राइम का कोई पहला मामला नहीं है जो सामने आया है, क्योंकि इससे पहले भी इसी तरह के और एडवांस मामले सामने आ चुके हैं। आज के स्पेशल स्टोरी में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हठ से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो। हम बिहार से हैं।